मीटिंग हो रही है चाइनीज के साथ चाइना में बैठकर। और चाइना एक तो रेड कार्पेट दे रहा है कि जयशंकर जी आ रहे हैं 5 साल के बाद। कर पहुंच गए चाइना, और चाइना में जो एससीओज में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हो रही है वो अटेंड करने के लिए गए हैं। भारत की अगर हम मौजूदा पॉलिसी की बात करें तो उनकी पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान के साथ जो लोग खड़े हैं उनको टारगेट किया जाए। तुर्की ने साथ दिया था इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का। तुर्की को टारगेट करने के लिए वो साइप्रस और ग्रीस को असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं। और ड्रैगन नर्वस है इस बार, क्योंकि उसे मालूम है कि अब तो जयशंकर जी को हैंडल करना मुश्किल है, आगे मोदी जी आ रहे हैं। अब तो ये चीज हो गया कि डेस्परेशन क्या है। अब उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है चाइना। चाइना और इंडिया दोनों ही चाहते हैं, ये उनकी बाहमी रजामंदी है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को मजबूत करें। चाइना बार बार कहता है कि एलिफेंट और ड्रैगन को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जयशंकर चीन दौरे पर हैं। 5 साल में ये उनकी पहली चीन यात्रा है। एस जयशंकर सिंगापुर दौरे के बाद बीजिंग पहुंचे हैं, जहां वो कल एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। भारत अपने कूटनीति के बल पर चीन को भी साधने में सफल हो रहा है और इसकी बानगी देखने को मिल रही है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के चीन यात्रा में। एक तरफ वो बोलते हैं कि भारत के साथ वो रिलेशंस को नॉर्मल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ धमकी भी दे दिया एक दिन पहले योगी इसके जयशंकर जी के आने से पहले। ऊपर से आपको मालूम है कि दलाई लामा वाला काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उधर से ताइवान वाला जो इशू है वो दोबारा से शुरू हो गया है और पाकिस्तान यूएसए की गोदी में जाके बैठ गया है। ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। एक एक करके सभी के धागे खोलूंगा आज मैं कि हो क्या रहा है, व्हाई दिस विजिट इज इंपॉर्टेंट। और जयशंकर जी इस बार फोल्डेड हैंड्स लेकर नहीं आए हैं, वो एज फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे वो बात करने आए हैं। इसीलिए 5 साल की वेट हमने भी करी है। और आपको मालूम है कि जब गलवान का क्लैश हुआ था 2020 में, जब हमने मुक्की दी थी इनको चाइनीज को, आज तक इनका खून नाक से वो सूखा नहीं है। भारत का कोई भी फॉरेन मिनिस्टर, वैसे तो एक ही रहा है, हमने चेंज ही नहीं किया, उसने चाइना की धरती के ऊपर पैर भी रखना पसंद नहीं किया है। यानी कि ये जो अभी विजिट है एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, टैक्टिकल मूव है एंड अ वार्निंग सिग्नल भी है पूरी दुनिया के लिए। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर पूरे 5 साल के बाद चाइना तशरीफ लेके जा रहे हैं और एससीओ मीटिंग से पहले उनकी चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ एक प्राइवेट मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें वेरियस टॉपिक्स पर डिस्कशन होगी। 5 साल तक वहां पर एस जयशंकर ने विजिट नहीं किया क्योंकि 2020 में क्लैशेस हुए थे चाइना और भारत के दरमियान। लेकिन जो प्राइवेट मीटिंग होने जा रही है उसमें बहुत से इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का भी एक इशू है, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इंडिया को कैसे एक्सपोर्ट करना है वो भी है। बहुत से डिस्कशंस होगी टॉपिक। अगर हम इंडिया की पॉलिसी देखें तो इंडिया हर जगह जाकर पाकिस्तान का नाम टेररिज्म से जोड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है। चाइना पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है, लेकिन चाइना की इंडिया के साथ बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन इंडिया और चाइना अभी अपने रिलेशंस को सुधार रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान पे कैसे आएगा। पहुंच गए चाइना, और चाइना में जो एससीओज में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हो रही है वो अटेंड करने के लिए गए हैं। तो कल बीते दिन संडे को वो पहुंच गए थे, 2 दिन रहेंगे चाइना। ये मकसद मैंने बता दिया। हान जेंग से उनकी मीटिंग हुई है। हान जेंग है वाइस प्रेसिडेंट चाइना के। ये मीटिंग थोड़ी सी अनयूजुअल है दोस्तों। अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि योर मीटिंग द नंबर 2 शी जिनपिंग के बाद यही है। इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, पार्ट ऑफ द पॉलिट ब्यूरो। मतलब चाइना के अंदर इस आदमी की एक वक़्त है, एक साख है चीन के अंदर। उससे मिलते हैं डॉक्टर एस जयशंकर। क्या बातें हुई ये तो धीरे धीरे मीडिया में आएंगी। आजकल में जब आएंगी तब हम आपको बताएंगे डिटेल्ड एनालिसिस। लेकिन वांग यी के साथ भी मीटिंग होने वाली है डॉक्टर जयशंकर की। अभी मीटिंग कब होगी इसके बारे में डिटेल नहीं बताई गई। हो सकता है जब तक ये वीडियो रिलीज हो तब तक वो मीटिंग हो चुकी हो, या फिर कल हो। जब भी होगी हम आपको बताएंगे। वांग यी के साथ जो मीटिंग होने वाली है दोस्तों, उनमें से कई सारी चीजें हैं। ट्रेड और कॉमर्स की तो बात होगी। इसके अलावा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव है उसको कैसे कम करा जाए, इसके लिए भी मीटिंग होगी। अच्छा दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की मीटिंग के लिए चाइना गए हुए हैं और वहां पर उनका स्वागत रेड कारपेट बिछाकर किया गया। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया धुआं हो गई है और इसको
को लेकर जो रिएक्शन दे रही है वो आपने देखा। और आगे देखिए कि जयशंकर की चाइना विजिट को लेकर मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है। अब मैं एक एक करके सारी चीजों को खोलूंगा आपके सामने, क्योंकि ये विजिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में चाइना, उसकी एक आदत है, एक तरफ तो पैरों में हाथ लगा दिया उसने कि जयशंकर जी जो आप बोलेंगे हम करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्ट शार्प अनडिप्लोमेटिक वार्निंग भी दे दिया भारत को। यानी कि ड्रैगन तंग भी है, रेटल्ड भी है, पागल भी हुआ पड़ा है, एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू, जिसको बोलते हैं सींग अटकाए हुए हैं भारत के साथ, वो हो गए। अब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल टेंशन्स बढ़ती जा रही है। जो यूएसए है वो अपने टैरिफ्स को और ज्यादा तेज करता जा रहा है एग्रेसिवली। ब्रिक्स को धमकी दे दिया, चाइना को और भारत को, दोनों को बोल दिया कि अगर आपने रशिया से तेल और खरीदा तो आपको 500% टैक्स आपके ऊपर मैं लगा दूंगा। भारत तो इतना ज्यादा डर गया था दोस्तों कि हमने अपना जो तेल हम रशिया से खरीद रहे थे हमने और तेजी से खरीदना शुरू कर दिया है। जो डिपेंडेंसी हमारी 10, 30, 32% थी, हम 40% तेल अब रशिया से खरीद रहे हैं। इतना ज्यादा हम डर चुके हैं अमेरिका से, क्योंकि 500% का टैरिफ देखकर तो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो अब तक उन्होंने बोला था सर हम तेल खरीदना सारी दुनिया से बंद कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने उल्टा काम किया। इसलिए चाइना इस वक्त रेड कारपेट दे रहा है कि जो आप कर रहे हैं मुझे भी, हम दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो ट्रंप कोई भी अपना काम नहीं कर पाएगा जो हमारे खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहा है। यानी कि चाइना एक तरफ तो ये बोल रहा है कि वी वांट यू ऑन द टेबल, नॉट एज अ राइवल बट एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये बहुत बड़ी एक मूव है चाइना की तरफ से। एस जयशंकर ने बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर ट्वीट किया, चीन की शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर फोकस किया और विश्वास व्यक्त किया कि मेरी यात्रा के दौरान हुई चर्चाएं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कजान में हुई बैठक के बाद से दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है और ये भी जानकारी दी कि भारत शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में चीन की सफल अध्यक्षता का समर्थन करता है। एस जयशंकर चीन गए हुए हैं और उनका चाइना का दौरा बहुत महत्वपूर्ण हर महीने में होगा। ऑपरेशन सिंदूर में अब तो हमारी सेना ने खुल के कहा है कि चीन का सपोर्ट खुलेआम मिल रहा था, सिर्फ हथियारों में नहीं जानकारी में भी पाकिस्तान को। गलवान 2020 में हुआ था, उसके बाद से हमारे रिश्ते बहुत खराब थे। आज भी भारत और चाइना के बीच में कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है जो हुआ करती थी पहले। आज कोई सीधी कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो रिश्ते अब क्या पटरी पे आने लगे हैं, लेकिन हम भरोसा कैसे करें चीन पे। एनीवे, इनकी पहली मुलाकात जो वहां जाके हुई है वो उपराष्ट्रपति जो चीन के हैं हान जेंग, उनके साथ हुई है।